स्पेन के कैनरी द्वीप के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। जंगल का 11,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र आग की लपटों से घिरा हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी जा रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। हजारों की संख्या में फायर कर्मी जंगल में लगे आग को काबू पाने में जुटे हैं। वहीं 2000 से ज्यादा प्रभावित लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जंगल में लगी आग की वजह से 20 से ज्यादा घर और इमारतें जल गई हैं। अधिकारियों ने जंगल में आग को देखते हुए कैनरी द्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में न जाने की अपील की है। आगरा के रकाबगंज थाना इलाके में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता था। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि आग इतनी भयानक थी कि फायर कर्मियों को पास जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद गोदाम की दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 35 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग लापता भी हैं। दरअसल बीते कई दिनों से दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई प्रांतों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। दक्षिण कोरिया के चेंगजू में बाढ़ वाले इलाके में एक अंडरपास में बस डूब गई, जिससे 5 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। तो वहीं राहत बचाव दल ने एक नहर में फंसे महिला की जान भी बचाई। दक्षिण कोरिया में बाढ़ के साथ साथ कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। बरसात कम होने के बाद भी उत्तराखंड के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। नदी और नाले उफान पर हैं। हरिद्वार में गंगा नदी के जलस्तर को देखते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। कई जगह अब भी लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। धारचूला से 4 बीमार लोगों के साथ 17 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लक्सर पहुंचने पर लोगों ने पानी की निकासी की समस्या बताई, जिसके बाद हरीश रावत ने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ पानी में कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अब भी धर्मशाला समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। मनाली में अब भी बारिश और बाढ़ के बाद तबाही का मंजर दिख रहा है। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन तबाह घरों को फिर से ठीक करने में उन्हें काफी समय लगेगा। कुल्लू जिले से अब तक 70,000 लोगों को निकाला जा चुका है। यहाँ 29 देशों के 687 पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से कुल्लू में 26 शव मिले हैं और 22 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मुसीबत अब भी बरकरार है। निचले इलाकों में अभी भी यमुना का पानी भरा हुआ है। दिल्ली के आईटीओ की दोनों सड़कों पर पानी भरा है। सिविल लाइंस समेत अन्य सड़कों पर भी अब भी पानी देखा जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। इससे पहले गौतम गंभीर ने भी अपने इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। हरियाणा के फतेहाबाद में कई गांवों में बाढ़ का प्रकोप जमकर बहर बरपा रहा है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से हजारों एकड़ की फसलें चौपट हो चुकी हैं। तो वहीं सैलाब ने अब गांवों का रुख किया है, जिससे गांव वाले खौफ में हैं। ग्रामीणों को कहना था कि अगर प्रशासन समय रहते घग्गर नदी और रंगाई नाले की साफ सफाई का काम करवा देता तो बाढ़ का इतना विकराल रूप न देखना पड़ता। हालांकि प्रशासन ने एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हैं। गांव में बारिश का पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिंडन और काली नदी में पानी बढ़ने से गांव के लोग डरे हुए हैं। प्रशासन की टीम नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। वहीं प्रभावित लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मथुरा में भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ पानी गांव पुल के पास यमुना की बाढ़ में 2 बच्चे और 2 महिलाएं फंस गई, जिसके बाद स्टीमर और नाव की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया। वहीं कई अन्य लोग भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी पूरे उफान पर बह रही है और इसी नदी में ओरछा के रहने वाले 4 मछुआरे टापू पर फंस गए। दरअसल चारों नदी पर मछली पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और चारों एक टापू पर जा फंसे। आसपास के गांव वालों ने जब चारों मछुआरों को देखा तो प्रशासन को इस बात की सूचना दी। मौके पर एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और तेज रफ्तार नदी में बोट को उतारा गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से चारों युवकों की जान बचाई गई।
दुबई में एक व्यक्ति को कॉमेडी के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ रही है। दरअसल युवक दुबई के अमीर शेखों की जीवन शैली पर एक वीडियो बना रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आमतौर पर अमीराती पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा सफेद कपड़ा, धूप का चश्मा और एक सर्जिकल मास्क पहना है। वो भारी अरबी लहजे में अंग्रेजी में बात करता है, डीलरशिप के कर्मचारियों पर चिल्लाता है। इस दौरान उसके लोग नकदी के ढेर से भरे स्ट्रेचर के चारों ओर घूमते हैं। इटावा में रील बनाने का शौक जानलेवा साबित हुआ है। यहाँ नदी में नहाते वक्त रील बनाने के चक्कर में 2 युवक डूब गए। दोनों भाई सेंगर नदी में नहाने गए थे। नदी में रील बना रहे थे। इसी दौरान दोनों नदी की तेज धार में डूब गए। घटना की जानकारी के बाद दोनों को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इस दौरान एक युवक का शव नदी से बरामद हो गया है, वहीं दूसरे की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी नानी के यहाँ गए थे। वहां से नदी में नहाने के लिए निकले, लेकिन नहाने के दौरान रील बनाने लगे। इसी दौरान हादसा हो गया। आला अधिकारियों के सख्त निर्देशों के बावजूद वर्दी में पुलिस वालों का रील बनाने का कारनामा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला थाना बहराइच के पयागपुर से सामने आया है। यहाँ पर तैनात हेड कांस्टेबल विकास मिश्रा वर्दी में रील बनाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वर्दी और चश्मे में पूरे भौकाल के साथ थाना परिसर से निकल रहे हैं। वर्दी के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी हेड कांस्टेबल ने वीडियो वायरल कर दिया। महाराजगंज में मस्ती के चक्कर में एक लड़के की मौत हो गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से युवक बीच पुल पर आग का गोला बन गया। दरअसल 19 वर्षीय अतुल नाम का लड़का हाई टेंशन तार पर केबल डालकर नहा रहा था। इसी दौरान केबल में करंट आ गया और देखते ही देखते लड़का आग का गोला बन गया। आसपास के लड़के चिल्लाते रहे, लोग देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बचा सके। दरअसल नहर के ऊपर हाई टेंशन तार गया है, उसी में केबल फंसाकर लड़के नहर के बीच में कूदते हैं, लेकिन केबल पिघल जाने की वजह से उसमें करंट आ गया, जिससे अतुल की जान चली गई। बैतूल के कारगिल चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक शख्स पुलिस वालों से भिड़ गया। देखते ही देखते पुलिस कर्मियों के साथ बाइक सवार ने हाथापाई भी शुरू कर दी। दरअसल बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी और पुलिस कर्मियों ने उसका चालान काटा। इस पर बाइक सवार भड़क गया और हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने उसे समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे हिरासत में लिया गया।